हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अवाल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अवाल। EMRS टीजीटी पीजीटी इंग्लिश जो सिलेबस मेंशन है उसके अंदर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स में आपको मैं डेली क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो लिटरेचर की पहली जो क्लास है क्वेश्चंस की, वो है शेक्सपियर वर्क्स के ऊपर। और इस क्लास के अंदर हम शेक्सपियर की बायोग्राफी के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अगर आप डेडिकेटेड बैच चाहते हैं या टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आपको वो कहाँ मिलेगी? क्वेश्चन अवार क्लासेस पे मिलेगी। आप वहां पे आपको दो कोर्स मिलेंगे। पहला पैरामाउंट बैच, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, वीडियो क्लासेस, उसके लिए आपको मिलेगी रिकॉर्डेड। टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे। और साथ में अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, जैसे ये हम आज क्लास में करवा रहे हैं ना आपको, इस तरीके के डेडिकेटेड अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं पर्टिकुलरली EMRS को लेकर, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप कहाँ से डाउनलोड होगी? प्ले स्टोर से। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन, कब पैदा हुए? सीधी सी बात है, सबको पता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 1564। अच्छा, मैं आपको 3 से 4 सेकंड का ग्लिच दूंगा, उसके अंदर आप पॉज करके और आप ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन, अब यहाँ पे ये ईयर भी आ सकता है पेपर में और डेट भी आ सकती है। तो डेट क्या होगी आपका? 23 अप्रैल 1564। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन। देखो, बॉर्न अलग है और बैप्टाइजेशन अलग है। बैप्टाइजेशन होती है कोर्ट के, आपका चर्च के अंदर, ठीक है। और किस चर्च में हुई थी, कब हुई थी, ये सारी जानकारी मैंने आपको एक रिकॉर्डेड क्लासेस में दे रखी है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पे जाके देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कब बैप्टाइजेशन हुआ था? उनके पैदा होने के 3 दिन बाद, यानी कि 26 अप्रैल 1564 में उनका बैप्टाइजेशन हुआ था होली ट्रिनिटी चर्च में, जो हमारा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवोन में है, वारविकशायर सिटी में। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, इसी डेट को इनकी डेथ हुई थी जिस डेट को ये पैदा हुए थे, यानी कि आप 23 अप्रैल को तो याद रखेंगे ना, इसी दिन पैदा हुए थे, इसी दिन इनकी डेथ हुई थी। और 1564 में पैदा हुए थे और 1660 में ये इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। जल्दी जल्दी से करते हैं। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवोन, ऑल्दो हिज मोन्यूमेंट यानी कि स्मारक वॉज इरेक्टेड इन। अब देखो मेरे भाई, बैप्टाइजेशन भी होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था, बरिड भी वो वहीं हुए थे जिनका एपिटैप वहीं पे है, लेकिन इनका जो स्मारक है, जो मोन्यूमेंट है, वो कहाँ बनाया गया था? तो बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको डी लगा के आएंगे, लेकिन डी, होली ट्रिनिटी चर्च इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है ए, वेस्ट मिनिस्टर अबे। ठीक है, तो ए इसका आंसर है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं पेपर के। शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऊपर आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन आएगा, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन आएगा। तो ऑन एवोन गलत है, अपॉन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन अवोन, बट वट कंट्री इज द टाउन इन, किस कंट्री के अंदर है? ससेक्स में है, डरहम में है, नॉर्थफ्लॉक में है, या वारविकशायर में है? तो हम पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही कर चुके हैं कि वो जो सिटी है, वो जो टाउन का नाम है, उसका नाम क्या है? वारविकशायर। शेक्सपियर्स पेरेंट, वो उनके पेरेंट के नाम क्या है? पेपर में पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो हमारा जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन, इनके माता पिता का नाम है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर, इनके जो पिता थे वो क्या काम करते हैं? वो एक क्या थे? ग्लव मेकर थे, ग्लोवर थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, तो शेक्सपियर है वो कहाँ भेजा गया था उनको पढ़ने के लिए? तो ऐसा माना जाता है कि उनको उनके जन्म स्थान पर स्ट्रेटफोर्ड में ही भेजा गया था, और वो एक ग्रामर स्कूल था। और बेन जॉनसन ने वो थोड़ा सा पढ़े थे वहां पे,
तो बेन जॉनसन ने उनको लेस लैटिन लेस ग्रीक बोला है, क्योंकि वो थोड़े दिन ही स्कूल में गए थे, फिर भी इतने अच्छे अच्छे वर्क्स उन्होंने दिए हैं। तो नाम क्या है? किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड, ये ग्रामर स्कूल था वहां पे। एक तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। Shakespeare's wife, Anne Hathaway, was 8 years older to him and she belonged to। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लेना। जो शेक्सपियर की वाइफ है एन हैथवे, ये 8 साल उनसे बड़ी थी। ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कब इनकी शादी हुई थी, किस ईयर में, और जब शेक्सपियर कितने साल के थे जब इनकी शादी हुई थी। ठीक है। शेक्सपियर कितने साल के थे और कब किस ईयर में इनकी शादी हुई थी। तो ये जो एन हैथवे थी, ये शॉर्टरी से थी, और इनके जो हैं जो पेरेंट है वो बड़े ही एफ्लुएंट थे, रिच थे। इस बात का ध्यान रखना है। एट द एज ऑफ 18, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे। अब 18 साल के थे जब शेक्सपियर की शादी हुई एन हैथवे से। और उनकी जो मैरिज है, उनका जो लाइसेंस, मैरिज लाइसेंस था, वो किस डेट को दिया गया था। देखो ये इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली क्वेश्चंस की फॉर्म में, डायरेक्टली क्वेश्चंस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। यानी कि उनकी जो मैरिज लाइसेंस है वो कहाँ पे था? कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ डायसिस ऑफ वोरसेस्टर, यहाँ पे, यहाँ से उनका मैरिज लाइसेंस उनको मिला था। और वो किस डेट को था? वो था 27 नवंबर 1582। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। और क्या डेट थी उसकी? 27 नवंबर थी 1582। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अब है ना, जैसे ही उनकी शादी हुई तो 6 महीने बाद ही अ, उनको एक बेटी पैदा हुई। यानी कि 6 मंथ आफ्टर द मैरिज एन हैथवे गिव गेव बर्थ टू अ डॉटर। ठीक है। उसका नाम क्या था और उसका बैप्टाइजेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उसका नाम था सुजैना, और बैप्टाइज हुई थी 26 मई 1583 में। शेक्सपियर फर्स्ट चाइल्ड वॉज, शेक्सपियर के पहले चाइल्ड का नाम क्या था? तो अभी अभी हमने देखा कि उनके पहले चाइल्ड का नाम क्या था। एक बेटी थी जो उनकी शादी के 6 महीने बाद ही हो गई थी। उनकी बीवी जो है एन हैथवे, वो 26 साल की थी, उनसे 8 साल बड़ी थी। तो उनकी बेटी का नाम था सुजैना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शेक्सपियर ट्विंस, यानी कि उसके बाद पहली बेटी थी, सबसे एल्डर जो थी, एल्डेस्ट जो थी, वो थी सुसैना। उसके बाद उनको दो ट्विंस हुए, दो बच्चे हुए थे, ट्विंस हुए थे, जिसमें से एक लड़का था, एक बेटा था, और एक बेटी थी, सन एंड डॉटर। वर बैप्टाइज ऑन 2 फरवरी 1585, यानी कि सुसैना के पैदा होने के 2 साल बाद उनको ट्विंस हुए थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। उनका नाम क्या था? हेमनेट और जूलियट। अब जो हेमनेट है वो जल्द ही उसकी डेथ हो गई। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हेमनेट की जो डेथ है वो कितने साल की उम्र में हो गई थी। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। नेक्स्ट, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग, यानी कि डियर पोचिंग कर रहे थे, वो चोरी कर रहे थे किसकी? डियर की। तो उसके गिल्टी थे। तो किसका वो फार्म था, या किसका वो खेत था, या किसका वो प्रॉपर्टी थी, किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से वो डियर पोचिंग कर रहे थे, जिसके कारण उनको अपना बर्थ प्लेस स्टेटफोर्ड अपॉन अमोन छोड़कर लंदन भागना पड़ा, जहां पे जाके उनके रेस्ट इज हिस्ट्री। किसके खेत में चोरी के कारण वो भाग गए थे? तो उनका नाम था थॉमस लूसी। ठीक है। और ये जो थॉमस लूसी का जो इंसिडेंस है, ये इनकी पहली बायोग्राफी जो लिखी गई थी उसमें ये मेंशन किया गया है। वो अभी आगे आगे बात करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस। व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर लिविंग स्ट्रेटफोर्ड? स्ट्रेटफोर्ड छोड़ने का उनका रीजन क्या था? तो ही वाज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क। तो पहला ही ऑप्शन आ गया हमारा, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो डियर पोचिंग कर रहे थे और सजा से बचने के लिए वो लंदन भाग गए थे। ठीक है। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, कब लंदन के लिए उन्होंने अपना गांव छोड़ा, अपना बर्थ प्लेस छोड़ा? तो ये देखो, ये तो अजीब ही नंबर आ गया। ये शायद 1590 था। ठीक है।
तो यहाँ पे कब छोड़ा, तो 1587 में उन्होंने अपना घर छोड़ा है। तो 1587 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और लंदन चले गए थे, और रेस्ट इज हिस्ट्री। 1590 के बाद उन्होंने जो प्लेज लिखना शुरू किया, जो वर्क्स देने शुरू किए, वो वर्ल्ड फेमस हो गए और आज भी उनको सराहा जाता है, और लिटरेचर सेक्शन में उनसे बड़ा लेखक नहीं माना गया है आज तक। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज नरेटेड डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर? किस नरेटर ने आपका अपने बुक, और कौन सी बुक के अंदर शेक्सपियर के बारे में डियर पोचिंग का जो इंसिडेंस है वो बताया है? तो इनकी पहली बायोग्राफी लिखने वाले कौन थे? निकोलस रो। और निकोलस रो ने पहली जो बायोग्राफी लिखी थी इनकी, वो था सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये बुक का नाम है और ये आपका राइटर का नाम है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आने के चांसेस है कि उनकी पहली बायोग्राफी, शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई पहली बायोग्राफी कौन सी थी? सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर बाय निकोलस रो। इन्होंने ही डियर पोचिंग टेल का वो मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर? किसने कंट्री स्कूल मास्टर माना है, देहाती एक स्कूल मास्टर माना है शेक्सपियर को? तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा जॉन ऑब्रे। हाँ, जॉन ऑब्रे ने उन्हें एक कंट्री स्कूल मास्टर माना। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन। 1587 में लंदन पहुंचने के बाद शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया? बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, जॉब इन अ स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ए, बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। यहाँ पे उन्होंने एक्टिंग अपना करियर शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने राइटिंग शुरुआत की। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम? किस प्ले के ऊपर पहली बार उनका नाम लिखा गया, तो वो कौन सा है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। लव्स लेबर लॉस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टाइटस एंड्रोनिकस और कोरियोलेनस। तो यहाँ पे ए इसका आंसर हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट। पहली बार उनका नाम जो प्ले के ऊपर लिखा गया था वो इस प्ले में लिखा गया था। When did शेक्सपियर राइट हिज प्ले? कौन सी सेंचुरीज थी वो? तो सीधी सी बात है, 1590 से लगभग उन्होंने अपनी राइटिंग शुरुआत की और 1612 तक लगभग उन्होंने अपनी राइटिंग की। तो ये आपका उनका पीरियड था जो जिसके दौरान उन्होंने राइटिंग की। तो 16th और 17th सेंचुरी दोनों के अंदर उन्होंने राइटिंग की है। अच्छा, दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं। एक तो गोल्डन 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 जो पीरियड था इनकी राइटिंग का, और एक था इनका डाउनफॉल। ठीक है। तो डाउनफॉल पीरियड और गोल्डन पीरियड दोनों मेंशन करके बताए मुझे कौन कौन से थे। ये मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद? शेक्सपियर जो हैं वो किस थिएटर के साथ एसोसिएटेड थे? तो बहुत ही फेमस है ये, द ग्लोब। और ये जल गया था और जिसके बाद इसको दोबारा से बनाया गया बाद में। इसके अंदर इसकी पार्टनरशिप भी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वर ओन्ड बाय शेक्सपियर? कौन सी थिएटर कंपनियां हैं जो शेक्सपियर द्वारा ओन की जाती थी, यानी कि उन्होंने खरीद रखा था उसको, और पहला मास्टरपीस वहां पे परफॉर्म किया गया था? तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ग्लोब। ग्लोब थिएटर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर परचेज शेयर्स इन ग्लोब थिएटर इन किस ईयर में? आपको आपका जो शेयर है वो 10% शेयर इन्होंने ग्लोब थिएटर में खरीदे थे। तो किस ईयर में खरीदे थे? 1597, 1598, 1599 या 600? तो आंसर हो जाएगा 1599। What was the first name of playing company Kingsman that William Shakespeare partially owned? तो कौन सी कंपनी थी जो पहले किंग्समैन से किंग्समैन के नाम से जानी जाती थी? तो कौन सी कंपनी थी? द लंदन थिएटर नहीं था, स्ट्रेटफोर्ड थिएटर नहीं था, द क्वींस ट्रूप नहीं था, तो लॉर्ड्स चैम्बरलेन्स मैन। इसका किंग्समैन का नाम बदल के लॉर्ड्स चैम्बरलेन्स मैन कर दिया गया था। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? तो ये जल गया था, इट बर्न डाउन। डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर ऑन शेक्सपियर ग्रेवस्टोन? वेरी 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 वेरी, आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा उनके कब्र पर लिखा गया है? तो भाई ये बातें लिखी गई है किसके? शेक्सपियर के कब्र के ऊपर। एपिटैफ जो पूछा जाता है कि शेक्सपियर का इनमें से कौन सा एपिटैफ है, कोई भी एक लाइन पकड़ के दे दी जाती है, या पूरा एपिटैफ पूछा जाता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है या किस पोयम का पार्ट है? तो भाई, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेस द स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। ये एपिटैफ है ऑन शेक्सपियर टॉम। ये पूछा जाता है पेपर में, तो 29 में डी ऑप्शन हो जाएगा और 30th में भी डी ऑप्शन। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके रिलेटेड बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं उनके प्लेज से रिलेटेड और उनके वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, जुड़े रहिए, डेली ये क्वेश्चन सीरीज आएगी। और अगर आपको तैयारी करनी है तो जल्दी से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पैरामाउंट बैच, या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।